नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हमारा खास कार्यक्रम चंद्रग्रहण शुभ है या अशुभ। आपको बता दें कि कल शाम साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि 15 दिन में दूसरी बार ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ेगा क्या? देश दुनिया में हलचल देखने को मिलेगी क्या? आप पर कैसा रहेगा चंद्रग्रहण का असर और संकट से पहले क्या कुछ है इसका समाधान? यही हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का एक पूरा पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए जरा। चंद्र ग्रहण से बदलेगी ग्रहों की चाल। ग्रहण का आप पर क्या होगा असर? शुभ अशुभ पर धर्माचार्यों से मंथन। चंद्र ग्रहण मंगल या अमंगल? कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तमाम सवालों और आशंकाओं के बीच। 8 नवंबर को भारत में चंद्र ग्रहण शाम 4:23 पर शुरू होगा और शाम 6:19 पर समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक अमेरिका में भी दिखाई देगा। कुछ जगहों पर चंद्र ग्रहण पूर्ण रहेगा, कुछ जगहों पर आंशिक और कुछ जगहों पर माध्य चंद्र ग्रहण दिखेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और तीनों ग्रह एक सीधी लाइन में होते हैं। तब चांद पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और चांद लाल दिखने लगता है। जब चांद के कुछ हिस्से पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। वहीं जब चांद पर पृथ्वी की हल्की सी छाया पड़ती है जो कि चांद पर धूल की तरह दिखाई दे तो वो माध्य चंद्र ग्रहण कहलाता है। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा, हालांकि इसका असर पूरे भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खगोलविदों के मुताबिक इस साल 15 दिन के अंतराल पर 2 बार ग्रहण लगा है। 25 अक्टूबर को जहां सूर्य ग्रहण था, वहीं 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि दशहरे पर बारिश का होना अपने आप में एक अशुभ संकेत था। इसके बाद लगातार 2 प्रमुख त्योहारों में 15 दिन के अंदर ही ग्रहण का लगना आने वाले किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। वराह मिहिर के ग्रंथ बृहद संहिता के राहु चाराध्याय में लिखा है, जब 2 ग्रहण एक साथ एक ही महीने में होते हैं तो तूफान, भूकंप, मानवीय भूल से बड़ी संख्या में जनहानि होने के योग बनते हैं। एक महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं तो सेनाओं की हलचल बढ़ती है, सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और प्राकृतिक आपदा आने के भी योग रहते हैं। क्या ये दोनों ग्रहण इस बार भी कोई अशुभ संकेत दे रहे हैं? इस पर ज्योतिषियों ने अनुमान लगाया है। वही विज्ञान की माने तो ये महज एक खगोलीय घटना है। इसको लेकर किसी भी तरह का कयास लगाना ठीक नहीं। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है ज्योतिषाचार्यों का। हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी जी हैं ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ एच.एस. रावत साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, आप ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रावत साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, इस बार के चंद्र ग्रहण में क्या कुछ खास है? देखिए, इसलिए खास ये है कि एक तो चंद्र ग्रहण ये है, ये ब्लड मून है। ये ब्लड मून है? ब्लड मून है, यानी काफी इस पर प्रभाव है। और दूसरा, एक ही पक्ष के अंदर अनुराग जी 2 ग्रहण आना और दोनों ग्रहण पावर के साथ आना, यानी साल में 2 बार आ जाते हैं एक पक्ष के अंदर, लेकिन पावर के साथ जब आते हैं तब तबाही होती है। यानी इससे पहले जब सूर्य ग्रहण हुआ था तब हमने जो भविष्यवाणी करी थी वो सब सच हुई। हमने कहा था कि मृत्युतुल्य कष्ट होंगे, मोरबी की घटना हुई, हवाई जहाज गिरेंगे, 3-4 हवाई जहाज गिर चुके हैं, अभी एक हवाई जहाज और गिरा, बस गिरी। यानी ये कहीं ना कहीं ऊपर से ये सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं। अब ये चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण चंद्रमा मनसो जाता, ये मानसिक अवसाद पैदा करता है, यानी मन की गति को, ये जल का कारक है। जल के अंदर तकलीफें आना, यानी कहीं सुनामी आना, जल के अंदर कोई चीज़ गिर जाना, जैसे अभी एक हवाई जहाज गिरा, इस तरह की तकलीफें आना। और ये चंद्र ग्रहण के बाद होंगे आप कह रहे हैं? जी ठीक है। आपने कहा डबल पावर, डबल पावर का मतलब क्या, थोड़ा संक्षेप में आप एक बार बता दीजिए। एक होता है कि जैसे सिग्नल्स होते हैं ना, कि एक मोबाइल सेट के अंदर पूरे सिग्नल हो और एक बहुत कम सिग्नल हो। बहुत कम सिग्नल होते हैं तो वर्क कम करता है, और पूरी पावर हो तो फुल स्पीड के साथ इंटरनेट काम करता है। तो ये जो मून है, जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, इसकी पावर ज़्यादा है
यानी पूर्ण रूप से काफी हद तक वो ढक जाएगा, और जब ढक जाएगा तो पृथ्वी के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ पाएगी, और जब पृथ्वी के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आएगी तो पृथ्वी जितना पोर्शन अंधेरे में रहेगा उतना पोर्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। ये इसको फुल बोलते हैं। ठीक है, आपने ब्लड मून भी कहा। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा जुड़ चुकी हैं, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, ये ब्लड मून का मतलब क्या होता है? हम अंग्रेजी फिल्मों में देखते हैं जहां पर ब्लड मून जैसा होता है, वहां पर जानवर रात में रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। क्या कुछ कनेक्शन है किसी तरीके की थ्योरी का? ब्लड मून का क्या मतलब? बेसिकली आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजिकली हम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो हम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को लॉजिकली इंटरप्रेट करते हैं। अध्यात्म को ज्योतिष के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप चंद्रग्रहण का बेसिक रीज़न समझें, नॉर्मल खगोलीय घटना है, ये अंतराल में होती जाएगी। जब भी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक धुरी पर आएंगे, 180 डिग्री के एक्सिस पर आएंगे, तो एक ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण जैसे भी रावत जी ने बताया, आपको पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ग्रहण जो है कभी भी शुभ नहीं हो सकते हैं। ग्रहण का हमेशा नकारात्मक प्रभाव होता है। कारण क्या है? एक तो आपको ये जानना ज़रूरी है ग्रहण लगता क्यों है। एस्ट्रोनॉमिकली समझें तो जब ये चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, क्योंकि आइडियली तो चंद्रमा जो है सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी आ जाती है, पूर्णमासी के दिन ही चंद्रमा का ग्रहण लगा जाता है। पूर्णमासी के दिन कहते हैं कि चंद्रमा अपनी अमृत ऊष्माओं को पृथ्वी तक भेजता है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऊष्मा, लाइट हमारा एनर्जी का सोर्स है जो हमें सन से आती है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो हमारे अंदर एक एक सेल एटम का बना होता है और वहीं लाइट फोटॉन्स की बनी होती है। तो ये डॉक्टर नीति शर्मा, जो आप बात कर रही है वो थोड़ा विज्ञान से भी जुड़ी है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि देखिए चंद्रग्रहण तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब आस्था के लिहाज से सिर्फ एक खगोलीय घटना है, इसमें सूतक जैसी कोई बात नहीं है, ये किसी के लिए शुभ होगा अशुभ होगा ये कोई बात नहीं है। चंद्रग्रहण तो पूरी दुनिया के लिए सिर्फ वैज्ञानिक घटना है, खगोलीय घटना है। जी बोलिए। बिल्कुल, आप देखेंगे जब भी अमावस्या आती है, पूर्णमासी आती है, चंद्रमा जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के सबसे ज्यादा समीप ग्रह है। आइडियली सैटेलाइट है, लेकिन हम ज्योतिष में इसको ग्रह बोलते हैं। सूर्य को भी ग्रह बोलते हैं, यद्यपि वो स्टार है, क्योंकि हम इनकी ऊर्जाओं को ग्रहण कर रहे हैं। चंद्रमा के आधार पर ही अगर ज्योतिष की बात करूं तो अभी रावत जी ने बताया चंद्रमा मंस हो जाता है। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर दशाएं, अंतर दशाएं होती हैं। चंद्रमा को सुख का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है, आपके मानसिक मनोबल का कारक माना जाता है। ये तो आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण हुआ। साइंटिफिक दृष्टिकोण ये है कि आप जो है लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, दैट इज वेरी फेवरेबल फॉर आवर पीपल। लेकिन जिस समय इसके जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है राहु केतु की वजह से, राहु केतु एक इमेजिनरी बिंदु है जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में ये ऑर्बिट्स इंटरसेक्ट करती हैं। उसकी वजह से जो एक विजिबल स्पेक्ट्रम, चाहे वो सूर्य की किरणें हो, चाहे वो चंद्रमा के माध्यम से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हो, वो ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, डॉक्टर नीति में आऊंगा आपके पास। अरविंद जी, डॉक्टर नीति तो कह रही हैं कि देखिए ग्रहण किसी के लिए भी शुभ नहीं होता, और हम सालों से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और आप हमेशा बताते हैं कि ये वो राशियां हैं जिनके लिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण शुभ हो सकता है, जिनके लिए मंगलकारी हो सकता है। ये कैसा विरोधाभास? और इस सवाल का जवाब दीजिएगा और साथ में ये भी बताइए कि क्या ये चंद्र ग्रहण किसी के लिए शुभ है, मंगल है? देखिए अनुराग जी, नीति जी ने जो बात कही उस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने अपनी बात कही, मैं इन सब बातों से सहमत हूँ। जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण क्यों होता है इन लोगों ने विस्तार से बताया, लेकिन हम आपको थोड़ा इससे आगे बताएंगे। चंद्रमा चूंकि मेष राशि पर, मेष राशि के साथ राहु है, तो राहु और चंद्रमा एक साथ है। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, समुद्र का कारक है, प्रकृति का, एक तरीके से इसको रसेस बोलते हैं। जितनी प्रकृति में आनंद आती है उसका एक कारक है, माता का कारक है। तो जब चंद्रमा पर ग्रहण होगा तो निश्चित रूप से प्रकृति में हलचल होगा, हलचल होगा तो उसमें जलीय दुर्घटना होगी, मानसिक अवसाद होगा, व्यक्ति के अंदर। लेकिन क्या चंद्र ग्रहण किसी राशि के लिए मंगल होगा, अमंगल होगा, ये भी हो सकता है क्या? देखिए चंद्रमा करीब करीब जो ये ग्रहण लग रहा है, खास तौर से यह मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए अति शुभ है। वहीं जो मेष, वृष, एक बार जरा दोबारा बता दीजिए किन किन राशियों के लिए शुभ है?
ये मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए अति शुभ है। इनके लिए धन की स्थिति अच्छी होगी, बढ़िया होगा। वहीं जो रावत जी मुस्कुरा रहे हैं, रावत जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेष, वृष, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं। सिंह, तुला, हाँ। वृश्चिक, एक- धनु, एक- मकर, एक- एक काउंटर करते इनके चलते लिए हैं। अच्छा होगा। जी। जिनके त्रिपाठी लिए जी हाँ, मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं। अभी इन्होंने कहा कर्क राशि। अब हो सकता है पंचांग कर्ता ने कर्क राशि के लिए लिख रखा है, लेकिन कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा ग्रहण में है, यानी चंद्रमा के ऊपर ग्रहण है, वो राहु के साथ बैठा हुआ है और वो केतु की दृष्टि में है। तो कर्क राशि यानी मैं खुद ग्रहण में आ गया हूं, तो मैं तो ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए हाँ, वो कर्म भाव के ऊपर उनका प्रभाव है। तो अरविंद जी ने ठीक कहा है अपने तरीके से, लेकिन मेरा मत ये है कि जिस राशि के स्वामी के ऊपर ग्रहण लगेगा अनुराग जी, वो उचित नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि कर्क राशि के लिए अमंगल होगा, चंद्रग्रहण अमंगल होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मंगल होगा। देखिए, रावत जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जब ग्रहण लगता है तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक होती है। जो चंद्रमा होगा चतुर्थ भाव में होगा, तो जब चतुर्थ भाव में लगेगा तो उसमें सुख मिलेगा, सुख संसाधन के साधन बढ़ेंगे, वहाँ इसका प्रभाव न्यून पड़ेगा, डाइल्यूट होगा। तो हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन चंद्रमा के नाते जो चतुर्थ भाव है उसमें सुख संसाधन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 4 राशि जिनके लिए मंगल होगा आपके मुताबिक। जी। आपके मुताबिक पंडित प्रकाश जोशी जी, कौन सी ऐसी राशियां जिनके लिए मंगल होगा भी या नहीं होगा? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि ज्योतिष के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूं। ज्योतिष में मैं भी बहुत सारी डिबेट और उसमें जाता ही रहता हूं, और बहुत सारे वैज्ञानिकों से भी मैंने चर्चा की है। देखिए, ज्योतिष जो है वो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी दूरी, उनकी हमारी दूरी हो गई, वो कैसे घूमते हैं, उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव होता है, ये पाराशर ऋषि ने लिखी है। बहुत सारे ऋषियों ने लिए, हम जो फॉलो करते हैं पाराशर ऋषि को करते हैं। उन्होंने कृषि के संदर्भ में भी रिसर्च कुछ लिखी हैं, यानी कि जो हमारे ऋषि रहे हैं वो ज्योतिष के बारे में भी उन्होंने लिखा है और कहीं ना कहीं कृषि के बारे में भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भौगोलिक घटनाएं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार राशियों पे उसका प्रभाव पड़ता है, किन किन राशियों के लिए अमंगल है चंद्रमा? हाँ, ये 2 राशियां जो है वो अमंगल रहेंगी। पहली मेष राशि, दूसरी है कर्क राशि, और 10 राशियों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। मेष और कर्क, मेष और कर्क जिनके लिए अमंगल है। हाँ जी। कर्क को लेकर एचएस रावत साहब की थोड़ी आपत्ति थी त्रिपाठी जी नहीं, से, मैं हालांकि उनसे सहमत हूं। बाद में सहमत हो गए, लेकिन सहमत हूं। मेष राशि तो नहीं निकाल दी। अब मेष राशि का तो जिक्र आपने नहीं किया था। राशि पर ग्रहण नहीं, हमने कहा मेष राशि के लिए अमंगल है। अमंगल है मेष हाँ, राशि। जी, आपकी नहीं, आपकी देखिए, लिस्ट में है मेष। जी, मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के लिए अमंगल है। 8 राशियों के लिए अमंगल है, 4 राशियों के लिए शुभ है। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 राशि आपके मुताबिक, और आपके मुताबिक कितनी राशियां अमंगल? 4। 8 राशियां अमंगल हैं, 4 राशियां शुभ हैं। ठीक है, तो इन 2 राशियों के लिए पंडित जोशी जी आपके मुताबिक क्या करना चाहिए उन दो जातियों वालों को, उन राशियों वालों के लिए? देखिए, मेष राशि है और कर्क राशि है, कहीं ना कहीं इस पे ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। एक में ग्रहण लग रहा है और एक में चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि चंद्रमा से संबंधित, मन से संबंधित विकार माता का कारक होता है। माता से वाद विवाद हो सकता है। साथ ही साथ समुद्र नदी की अगर आप यात्रा कर रहे हैं, और अगर आप शहर में तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं, अगर आप समुद्र नदी की यात्रा करते हैं तो उस समय पे थोड़ा सा सावधानी बरत लिए। ऐसे में आपको ग्रहण के समय पे आपको सफ़ेद वस्तु 1.25 किलो चावल या दही का अगर आप दान दे देते हैं तो अति उत्तम रहेगा। दान हमेशा सर्वश्रेष्ठ कर ही होता है। आप गरीबों को दान दीजिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एचएस रावत साहब, जो खगोलीय घटना विज्ञान जिसका जिक्र शुरुआत में काफ़ी हुआ, एक बड़ा तबका है हमारे देश में भी, एक बड़ा तबका है जो इनको सिर्फ वैज्ञानिक घटना मानता है। वो इसको धर्म से नहीं जोड़ता है, आस्था से नहीं जोड़ता है, राशियों से नहीं जोड़ता है। डॉक्टर एचएस रावत क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, मैं अनुराग जी ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों की रिसर्च नहीं है। अब जिसने रिसर्च ही नहीं करी है वो तो हंसेगा, वो तो ये कहेगा कि ये जो लोग हैं ये ग्रहण की बातें करते हैं, ज्योतिषी लोग मूर्ख हैं। लेकिन हम कहते हैं कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया। अगर अध्ययन कर रहे होते तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव होगा। आज मैं न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मैं यहाँ ऑथेंटिक तरीके से बताना चाहता हूँ अनुराग जी, कि आप ये समझिए कि मेरे सामने अब लाइट लगी हुई है और उस लाइट की वजह से मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा चमक रहा है और क्लियर फोटो सबको दिखाई दे रही है। और अगर मेरे सामने इस तरीके से अगर कैमरे के और लाइट के बीच में अगर कोई चीज़ आ जाए तो इस समय मेरे चेहरे पर अंधेरा आ जाएगा और वो फोटो क्लियर तो नहीं आएगी। ठीक है। और उस समय अगर मेरे गर्भ के अंदर कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो उसका डेवलपमेंट तो रुक जाएगा। लेकिन इस मुद्दे की तरफ से वो सोचते ही नहीं है।
क्योंकि अगर हमारी सूर्य की किरण हमारे पास नहीं आएगी तो उसका डेवलपमेंट नहीं होता, चंद्रमा की किरण नहीं आएगी तो उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। ये तो साइंटिफिक प्रूफ है, और ये आप देखें वनस्पति विज्ञान का प्रूफ है। अगर कोई पेड़ पौधा हो, उसको आप 4 दिन आप धूप में रखिए, बढ़ेगा वो, और उसको 2 दिन आप छाया में रख दीजिए, वो बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसका सरल शब्दों में मतलब हमारे यहाँ जो बताया जाता है वो ये कि जो भी ग्रहण है उसका गर्भवती महिलाओं पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। सूर्य ग्रहण में कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण में क्या करें गर्भवती महिला? हाँ, चंद्र ग्रहण में भी क्या होता है कि जब चंद्रमा के ऊपर सूर्य की किरण नहीं आएगी तो वो अमृत जो फेंकता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत फेंकता है और उससे जड़ी बूटी, उनमें अमृत आता है, यानी औषधि रूप बनता है, और उसको पूर्णिमा के दिन तोड़ा जाता है, उन फूलों को, जड़ी बूटियों को। उस दिन वो विष फेंकेगा, यानी चंद्रमा जब ग्रहण में आता है तो वो नेगेटिव एनर्जी फेंकेगा, और नेगेटिव एनर्जी आपके फूड में आएगी, नेगेटिव एनर्जी आपकी पृथ्वी पर आएगी, और नेगेटिव एनर्जी हमारे गर्भ के ऊपर आएगी, गर्भवती माताओं के ऊपर आएगी। तो इसलिए उनके गर्भ के अंदर जो बच्चा होगा, चाहे वो जानवर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जमीन हो, चाहे अंडा हो, उन सब के ऊपर जब कम ऊर्जा आएगी, कम एनर्जी आएगी, तो उसका डेवलपमेंट और उसका विकास रुकेगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय ये विषैली किरणें देता है। ठीक है, डॉक्टर नीति शर्मा, सूर्य ग्रहण में जैसे सलाह दी जाती है गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की, कल जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तब कल शाम को, कल रात को महिलाएं घर से बाहर ना निकलें गर्भवती? बिल्कुल भी नहीं निकले सर। चंद्र ग्रहण में विशेष नियमों का पालन करना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक तो घर के बाहर नहीं निकलना, और घर पे भी हो सके तो पर्दे डालकर रहे, यानी कि बाहर की जो रोशनी है वो घर के अंदर प्रवेश ना करे। दूसरा, इस समय उनको ढीले वस्त्र धारण करने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, एक लूज क्लोथिंग रखनी चाहिए। और एक अवसर मिलता है इस ग्रहण के समय हम सभी को, वो अवसर मिलता है साधना का, वो अवसर मिलता है मंत्र को सिद्ध करने का, वो अवसर मिलता है भगवान के साथ एक सकारात्मक डायरेक्ट कनेक्शन का। तो इस समय गर्भवती महिलाएं भगवान कृष्ण के जो बीज मंत्र हैं, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, या भगवान श्री कृष्ण के कोई भी मंत्र को, और हनुमान चालीसा का आपको जरूर, क्योंकि भगवान हनुमान को एक तरीके से चिरंजीवी माना जाता है, संकट मोचन माना जाता है। कहीं ना कहीं ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं इस समय सक्रिय होती हैं, तो आप जितना मंत्र चैंटिंग करेंगे उतना ही इसका अशुभ प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं निकलना है, और उनको कोई कार्य भी नहीं करना है इस समय। शार्प ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कैंची है, लेकिन चाकू डॉक्टर है, नीति, सुई में धागा डालना, जो इस जानकारी तरीके का मिल काम रही है नहीं चंद्र करना ग्रहण है। को लेकर, खाना उसकी पीना टाइमिंग को बिल्कुल लेकर, वर्जित वो माना ऑफिस जाता है। टाइमिंग के आसपास है। कल शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के आसपास अलग अलग हिस्सों में वो गर्भवती महिलाएं जो नौकरी के लिए, काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं, उनकी तो मजबूरी है, उन्हें तो जाना पड़ेगा और वापस अपने घर लौटना भी पड़ेगा, वो क्या करें? देखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपके चैनल के माध्यम से हम ये जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग और माध्यम से सबको जानकारी मिल रही है। सबसे पहली बात है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हो सके तो कल आप ऑफिस अगर जाती हैं, काम करती हैं, तो आप अवॉइड करिए, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। या फिर इस समय से पहले आप घर आ जाइए, आप हाफ डे ले लीजिए। इससे ज़्यादा मैं आपको एडवाइस दे नहीं सकती, लेकिन अगर आपके पास विकल्प ही नहीं है तो एटलीस्ट इस समय आप अपने जो गर्भ का एरिया है उसको अच्छे से कवर करें, और आप जितना मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, मानसिक जाप तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मानसिक जाप करिए, और कोई भी खाना या जल को ग्रहण इस 1 घंटे के अंतराल में, जो एक प्राइम टाइम है ना, 5:30 से लेके 6:18 तक, ठीक है, इस समय के बीच में कोई भी अगर हाफ डे नहीं जल मिल रहा का है या नौकरी खाने का पेशा सेवन लोगों ना को, करें, काम ये करने जरूर वाली बताना महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, तो जो टाइम है चंद्र ग्रहण का 6:20 अधिकतम 6:30 बजे, उसके बाद निकल सकते हैं अपने दफ्तर से घर के लिए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है या तब दिक्कत होगी? देखिए, ग्रहण काल में अगर आप, पहली चीज़ गर्भवती महिलाओं के लिए मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ कि आप, शास्त्र बोलता है कि दूध से बनी हुई चीज़ें आप भोग कर सकते हैं। खासकर गर्भवती महिलाएं, रोगी, बच्चे, ये दूध से बनी हुई, या उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप भोजन करना है, जल करना है, तो उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दें, तब आप ग्रहण कर सकते हैं। प्लस उसके साथ में जब गर्भवती महिलाएं, क्योंकि आजकल वर्किंग कल्चर ज़्यादा है, तो घर से बाहर निकलती हैं और शाम को समय ही ये ग्रहण है, तो उसके बाद आपको घर जाके सबसे पहले चीज़ घर का अच्छी, मतलब 6:30 बजे के बाद वो अपने दफ्तर से निकल जाए अपने घर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्रहण के बाद ही रुके, ग्रहण के बाद। हाँ, याद रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, घर जाके सबसे पहले
स्नान कर लें, स्नान नहीं कर सकती तो पंच स्नान कर लें, उसके अंदर गंगा जल डाल दें, पूरे घर के अंदर गंगा जल छिड़कने के बाद चंद्रमा का थोड़ा दान दे दें, अति उत्तम रहता है दान, अगर दे सके तो बहुत अच्छा। चंद्रमा का दान होता है आपका 1.25 किलो चावल दुकान से ले आएँ और उसको दान दे दें। या ग्रहण काल में अगर आपके घर में कोई सास रहती है, कोई बड़े बच्चे रहते हैं, तो वो ग्रहण काल के दौरान 1.25 किलो चावल अगर निकाल ले तो श्रेष्ठ कर रहेगा, और चंद्रमा के निमित्त दान दे दें तो अति उत्तम रहेगा। ये दान मतलब किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पंडित जी मंदिर में गरीब को भी दान ठीक दिया है, जा किसी को सकता भी है। दान दे हाँ, वहाँ पर डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी, ये तो गर्भवती महिलाओं की बात हुई। जब कल शाम को मैं 6 बजे दफ्तर से बाहर निकलूंगा तो क्या मैं आसमान की तरफ देखूं या ना देखूं, जैसे आप सूर्य ग्रहण के लिए कहते हैं कि सूर्य को ग्रहण के दरमियान ना देखिए? देखिए, कोई भी हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी को नहीं देखना है। ग्रहण को देखने से क्यों ना देखूं मैं? इसलिए नहीं देखना है कि अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने सब आपको विस्तार से बताया कि उस समय चंद्रमा की किरणें 20 तुल्य हो जाती है। अभी बड़ा बढ़िया से रावत जी ने समझाया, तो देखना शुभ नहीं है, इसलिए नहीं देखना चाहिए। खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर आपने कहा कि ऑफिस जाएं ना जाएं, मान लीजिए उनको ऑफिस जाना है, तो क्या करें कि जो एरिया होता है नाभि पर, वो गोबर का लेप लगा लें या एक गेरुआ होता है उसका लेप लगा लें, और खास तौर से अपने को प्रिकॉशन बरतें, क्योंकि प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। क्योर करने से बढ़िया पर लेकिन देखिए, कल ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देश के जितने शहर हैं वो सब थम जाएंगे, सड़कों पर सन्नाटा पसर जाएगा 6:30 बजे, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, लोग तो घर से बाहर निकलेंगे, दफ्तर से बाहर निकलेंगे, क्या करें वो? देखिए, बात गर्भवती महिलाओं की होती नहीं, है। मैं बाकी पूरा सब देश तो गर्भ धारण किया नहीं है, केवल कामकाजी लोगों के लिए, जो कामकाजी है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण को नहीं देखना है, उसका गलत असर पड़ेगा। और आप ग्रहण काल में मनसा जप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम प्राम प्रीम प्रोम स श्री चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का आप जप करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, मंत्र एक बार दोबारा बता दीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स श्री चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय। आप कोई भी मंत्र इसमें जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल में देखिए अनुराग जी, अगर आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं, खास तौर से चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है, तो चंद्रमा के मंत्र का जप करना, चंद्रमा का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कुछ और सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी अपने खास पैनल से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है कल होने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी, तुरंत हाजिर होते हैं।